नमस्कार, डिजिटल भूमि में आपका स्वागत है। आप देख पा रहे हैं कि देश में जो है अमृतकाल चल रहा है और यहाँ पर जाट शिक्षण संस्थानों के अंदर जो है अभी हम मौजूद हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है झाड़ियाँ कितनी बड़ी बड़ी हो रखी हैं, क्या हाल जो है जाट शिक्षण संस्थान के जो ग्राउंड है उनका हो रखा है। और यहाँ पे जो है समाज सेवी चंचल नांदल और अधिवक्ता चंचल नांदल जो हैं वो ट्रैक्टर चला करके इन झाड़ियों की सफाई कर रहे हैं। साथ ही पूरे ग्राउंड में जो है बहुत ज़्यादा गंद जो है वो भी फैला हुआ है, कूड़ा करकट फैला हुआ है। आप देख पा रहे हैं सीधी तस्वीरें डिजिटल भूमि के माध्यम से कि जिसका बीड़ा समाज सेवी चंचल नांदल ने उठाया है, तो उन्हीं से जानेंगे क्या मामला है और क्यों जो है ये कर रहे हैं, और स्वतंत्रता दिवस के जो मद्देनजर भी इन्होंने कराया ये काम। कांग्रेस की घास का इलाज करने वाला कोई आदमी नहीं यहाँ पे, क्या मसला है? देखो, तकरीबन आप ये समझो, आप उसमें ना जाए। कांग्रेस की घास की बात तो हम बाद में बताओगे आपने। पहले तो एक बात यह बता दें कि जो जहां हम खड़े हैं ये जाट कॉलेज का ग्राउंड है और यहाँ तकरीबन 15 के करीब फिजिकल एजुकेशन के अध्यापक हैं यहाँ। और आप अगर कैमरे की नजर आपने दौड़ा ली, देख लिया, आज मतलब तकरीबन 4-5 फुट ऊंचा यहाँ पे घास है। और ग्राउंड की हालत देखो, पापड़ी बन रही है। ये ट्रैक होता था कभी यहाँ पे और इसमें पापड़ी बनी हुई है और यहाँ कोई संभालने वाला नहीं है। पहले ये हमारे इधर आप कैमरा घुमाओगे, आजीवन सदस्य सारे पुराने जाट स्कूल के स्टूडेंट भी हैं। 1 मिनट आ जाओ जी आप इधर। हाँ जी, गुलिया साहब 1 मिनट आ जाओ आप। सारे सदस्य खत्री साहब आ जाओ। अजय भाई छात्र भी है हमारे साथ, छात्र नेता भी। भाई साहब आप भी आ जाओ, कोई बात को नहीं है तो आ जाओ ना, क्या बात होगी, आ जाओ उरे ना आ जाओ। ये सारे आजीवन सदस्य हैं और साथ में ये जाट संस्था के छात्र भी रहे हैं। ये भी आपको बताएंगे कि पहले इस ग्राउंड के क्या हालात थे और अब क्या है। मैं जो बता रहा था बात के 15 के करीब यहाँ फिजिकल एजुकेशन टीचर अकेले जाट कॉलेज में है। और जब ये ग्राउंड के ये हालात हैं कि यहाँ ना तो प्रैक्टिस होती कभी, अब ना शाम को आपको कोई कोच या फिजिकल एजुकेशन टीचर ग्राउंड में दिखेगा। तो ग्राउंड में दिखेगा तो हालात यही होंगे कि अब देखो, हमने ये आज 77वां स्वतंत्रता दिवस है, उसके उपलक्ष्य में यहाँ एक प्रोग्राम भी हुआ था। और प्रोग्राम में आप अड़ंगाई पड़ा हुआ यही, मतलब ग्राउंड आपने प्रोग्राम के लिए दे दिया, लेकिन ये नहीं देखा कि इस ग्राउंड की सफाई कितनी जरूरी है। दूसरी बात, अहम बात यह है कि स्पेशली यहाँ पे माड़ी भी हैं संस्था के पेरोल पे, आपके ग्राउंड मैन भी हैं और फिजिकल एजुकेशन टीचर तो बताए। उसके अलावा सरकार के पास संस्था है पिछले 7 साल से, और सरकार के पास संस्था होने की वजह से ये हालात देख लो, अब संस्था कहाँ खड़ी है आज के दिन। और अब बाकी बातें पुराने हमारे जो है सारे पुराने सदस्य हैं हमारे, ये बताएंगे आपको कि पहले क्या हाल। साथ ही बताएं कि आपने बताया कि यहाँ पे प्रैक्टिस भी नहीं कराई जाती है। एक टाइम था जब जाट कॉलेज या जाट शिक्षण संस्थानों का बहुत नाम था खेलों में, अब नहीं है, क्या कारण मानते हैं? देखिए, कारण तो मैंने आपको सीधा स्पष्ट बता दिया कि पहले जज्बा होता था, पहले डीपी होया करते, अब इनका नाम चेंज हो गया, फिजिकल एजुकेशन के असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, इस तरह की इनका डेजिग्नेशन हो गया है। पहले डीपी या कोच होते थे, वो खूब मेहनत कराते थे बच्चों से, यहाँ गोल्ड मेडलों की झड़ी लगा करती। एक समय में जाट कॉलेज का कुश्ती, कबड्डी, किसी भी खेल में जाट कॉलेज की टीम अव्वल रहा करती। और आज के दिन आप पूछ लो, या तो चेस में मिलेगी या टेबल टेनिस में मिलेगी या फिर कोई और जो इंडोर ग्राउंड या फिजिकल का कोई काम नहीं होता। आप देख लो ग्राउंड के हालात, मुझे दुख आता है इस बात का। फिजिकल टीचर रखे हुए उनको पैसा भी दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है? 1-1.5 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है साहब उनको, एडिट पोस्टों पे लगे हुए हैं, लेकिन ग्राउंड की तरफ आते नहीं कभी। दिन में आएंगे, चाय पी के, कोई सिगरेट पीता और सिगरेट फूक के अपने घर चले गए, उनका मतलब नहीं। जबकि बाकायदा उनकी शाम को ग्राउंड में ड्यूटी होनी चाहिए, यहाँ स्टूडेंट होने चाहिए। यहाँ तो सिर्फ ये ग्राउंड जो है मेलों के लिए और इवेंट मैनेजमेंट के लिए दिया जाता है। अच्छा, आप लोग आजीवन सदस्यों के साथ ही आपको जो प्रिंसिपल से भी मिले हो इस मामले में कि भैया क्या चल रहा है, इस मामले को लेकर प्रिंसिपल से मिले हो आप लोग? भाई मोहित साहब पहले एडमिनिस्ट्रेटरों तक में बैठा करते, और हमने जाट संस्था बचाओ समिति बना रखी थी, और हम हफ्ते 10 दिन में एक बार जरूर कोई न कोई मुद्दा लेके जाया करते हैं उनके पास। और हमने तकरीबन बहुत सारे काम सोल्व भी कराए, आपको ही पता है, मीडिया के माध्यम से सारी चीजें हुआ करती। अब ये समझ लो कि किस वजह से प्रशासक चंडीगढ़ बैठने लगे जी। अब चंडीगढ़ बैठने के तो किसके पास जाए? प्रिंसिपल कहते जी मेरे बस की बात नहीं, जबकि बकायदा इन सब चीजों के लिए
पहले ही बजट होता होगा, पहले भी ये काम हुआ करते, ग्राउंड मेंटेन हुआ करते। भाई चलो एनएसएस का कैंप ही लगवा दो इस ग्राउंड में, एनएसएस के छात्र हैं, उसका कैंप लगवा दो यहाँ पे। वो कैंप, सारा कैंप इसको साफ भी कर दिया, कैंप भी हो जाएगा। लेकिन नीयत और नीति दोनों में फर्क आ रहा है। तो ये हालात कब से है, कितने सालों से है? अब आप ये घास की उम्र देख लो, उससे बता दो क्या सालते हैं। तकरीबन 10-12 साल से ये हालात ऐसे ही बने हुए हैं। यहाँ कोई मेंटेनेंस नहीं। आप देखो सारी जालियां भी टूटी हुई हैं ग्राउंड की। और यहाँ सिर्फ संडे को क्रिकेट का मैच लगता है, शहर के लोग खेलने आते हैं, उस तरफ से साफ है थोड़ा सा, वहाँ वो खेल लेते हैं। पहले यहाँ 3-4 जो है मैच लगा थे सिर्फ क्रिकेट के, और वो भी बाहरी लोग आया करते। और इससे पहले जो अखाड़ा कांड हुआ उसमें भी यही कहानी थी, वहां भी बाहर के छात्र थे पहलवान जो कोचिंग लिया करते। तो सेम ये हालात हैं। आज हमें तो दुख आता है, इसलिए सारे ये पुराने जो हमारे आजीवन सदस्य हैं और छात्र भी रहे हैं, ये इकट्ठे हो गया है यहाँ। अभी देखो, अभी हम कम से कम इसकी सफाई तो करा दें 15 अगस्त के अवसर पर। देवराज नांदल है। नांदल साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप लोग तो यहाँ पढ़े भी हो, आपने देखी है सारी चीजें, क्या व्यवस्था पहले भी यही थी और आज ये जो बदलाव आया है तो क्यों आया, क्या मानते हैं इसके पीछे? सबसे अहम बात तो ये है कि संस्था के जो प्राचार्य हैं, प्रिंसिपल हैं, मुखिया हैं, वो ढीले हो गए। पहले जो हमारे टाइम में यहाँ प्रिंसिपल थे, स्कूल के हेडमास्टर तो रनराय होते थे, प्रिंसिपल यहाँ हुक्म सिंह होते थे, काजन साहब, सभी खड़े होकर सफाई खुद करवाते थे। और विद्यार्थी की नीयत नहीं है साफ करवाने की। अब नीयत और नीति दोनों खराब हो रही है। नीयत होती तो कोई साधन तरीका निकल सकता है। यहाँ जो नौकरी करते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर तो 8-9 साल से एडमिनिस्ट्रेटर है। एडमिनिस्ट्रेटर आईएएस अधिकारी है, चंडीगढ़ बैठते हैं, तो कोई पकड़ नहीं है प्रशासन की। प्रशासन भी ढीला हो रहा है और यहाँ कर्मचारी जो हैं अनुशासन इतना मैनेजमेंट न होने के कारण ढीला है। तो पहली कमी तो यही है कि नीति और नीयत खराब होगी। वैसे पहले वाले आदमी थे, उनकी यह जो होता था ना प्रधान, वो देख रेख करते थे और सारा काम बहुत बढ़िया चला हुआ था, सारा स्टाफ काम करता था। तो एलुमनाई भी हो, रिजार्ट आजीवन सदस्य भी? मैं जाट संस्था का सदस्य भी हूँ, कॉलेज का सदस्य भी रहा पिछली बार। लेकिन कोई सुनवाई जो है ना होती नहीं है, क्योंकि प्रधान जो हो हटने के 3 साल के बाद प्रधान हटा दिया, चुनाव कराया नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर किसी की सुनते नहीं। और ये तो एक थोड़ा है लमराई का ये मेहरबानी है कि हमारे चंचल भाई ने 8-9 साल से यहाँ कोशिश की है। थोड़ा बहुत ये गिरने लगे थे 4 दीवारी वगैरह, उसको थम है। एक बार पहले सफाई भी करवाई है, अब दोबारा ये सफाई करवा रहे हैं अपने लेवल पर। देवराज जी, आखिरी सवाल, जो ये ट्रैक्टर चल रहा है, सफाई अभियान आप लोग चला रहे हो, निजी कोष से चला रहे हो, संस्था का पैसा? ये सारा निजी कोष से चंचल कर रहा है, बल्कि चंदा भी नहीं लेता। हम कहते हैं भाई हमारी भागीदारी कर लो, ये कहते लोग कहेंगे चंदा खा गया, इसलिए किसी से चंदा भी नहीं लेते। ये कहते भाई मैं अपने जेब से कर दूंगा, आप तो खड़े खड़े हो जाओ, साथ दे दो। तो हम इनका साथ दे रहे हैं, पैसे यही लगा रहे हैं अपने दौरे से। तो ये हालात 100 साल से ज्यादा पुरानी जो संस्था है उसके तो हालात आपने देखा कि किस प्रकार जो यहाँ पे हालात थे, अभी भी आप देख पा रहे हैं, कराई है। के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ भाई, आज मैं सारे हमारे आजीवन सदस्य, बड़े भाई बुजुर्ग, हमारे चाचा ताऊ सब हैं, इनके सामने आज हम कसम खाते हैं भाई संस्था की तो सफाई करेंगे। और संस्था में जो और तरह की गंदगी है ना, जिसको हमने उजागर किया है। अब मैं एक बात और आपके माध्यम से, सारे मीडिया वाले यहाँ हैं, सब आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ भाई। अभी कुछ 3-4 महीने पहले चुनाव का सिलसिला शुरू हुआ था, आपने देखो शहर में पोस्टर लगे होंगे। तो मैं पूछना चाहता हूँ भाई, वो कहाँ हैं वो जो पोस्टर वाले थे? अभी संस्था की सफाई है और कोई बात है, कोई मामला कित है फिलहाल में? चुनाव लड़ने का तो आपका नाम भी आगे बता रहे हैं, आप भी चुनाव लड़ोगे? ये लग रहा है। नहीं, मैं तो समाज के लड़ूंगा, मैं नाटू थोड़े ना हूँ। लेकिन मैंने आपके माध्यम से पूछना चाहूँ, वे हैं कितनी भाई चुनाव लड़े जब तो पकड़ बांध के आ जाए। अब मैं भी कैंडिडेट, मैं भी लड़ूंगा, मैं फलाना प्रधान, मैं फलाना सेक्रेटरी। ये वे कित हैं? ईब कित है वे? ईब संस्था के जो हालात हैं इसके देखो आप। मैं तो कल परसों यहाँ से गुजरा, जब मैंने देखा कि ये दीवार है ना, इसके ऊपर से घास दिखी, मैंने मगर यार ये तो इसको सुत्ता काम हो रहा है। फिर हमने सब ने बात की, डिस्कस करा, तो ये करा कि भाई हम इस 15 अगस्त के अवसर पर सारी संस्था में स्वच्छता अभियान चलाएंगे, इसको साफ सुथरा करेंगे। लोगों को कहीं भी गए कि भाई आप जो भी सहयोग करना चाहे, हमने कोई सहयोग पैसे का नहीं चाहिए, आप अपने औजार का और क्या है अपने सहयोग कर दो, आओ श्रमदान करो।
पहले भी संस्था बनी ना, जब 1912-13 में संस्था बननी शुरू हुई, तो यही नहीं कि सब ने पैसे का योगदान दिया, सब ने जमीन दी ना, श्रम दान सबसे बड़ा था, और वो दान अभी संस्था को भी चाहिए आज के दिन। तो वही जो 100-110 साल तो पहले आना, आपने देखा कि किस प्रकार जो यहाँ पे ट्रैक्टर जो चंचल नंदल द्वारा चलवाया जा रहा है, घास जो है कम से कम 4-4 फुट 3-3 फुट जितनी हो रखी है, जिसकी सफाई करवा रहे हैं। तो वहीं नृत्य देख पा रहे हैं ग्राउंड के हालात कैसे हैं, पपड़ी जो है पूरी जमी हुई है। जिस ग्राउंड पे किसी टाइम पे बच्चे खेला करते थे, आजकल ये ग्राउंड बिल्कुल खाली रहता है। संस्था में कहने को तो 15 1 दर्जन से ज़्यादा जो है फिजिकल एजुकेशन के अध्यापक हैं, लेकिन यहाँ पे भी किसी भी प्रकार की ना प्रैक्टिस कराई जाती है, ना कुछ सिखाया जाता है। एक समय था जब जाट जो कॉलेज है, जाट शिक्षण संस्थान है, उनका नाम बहुत ज़्यादा था खेलों में, मेडल लाने में, लेकिन अब आपने देखा होगा कि ये जो है इसका नाम एकदम से ख़त्म हो गया है या गायब हो गया है। इसका कारण क्या है, आप क्या मानते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।